बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज नंबर 135 पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 135 पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट को समझने के बाद इसके स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट वो कहता है प्रूव करें, हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है 3 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट W। वो कहते हैं हमारे पास 3 किस्म के रॉड हैं, इक्वल रॉड हैं। ठीक है, उनका जो वेट है वो कितना है, हर एक का वेट जो है वो W है। आर फ्रीली ज्वाइंटेड टुगेदर, जो कि आजादाना आपस में क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। फ्रीली ज्वाइंटेड का मतलब ये होता है कि वो आपस में कस के नहीं बांधे हुए। ठीक है, सिंपल मतलब इस तरीके से कनेक्टेड है। At one extremity of each or to form a tripod and rest with their other extremities on a smooth horizontal plane. Each rod inclined at an angle of measure theta to vertical. एक हमारे पास उन रॉड में एक वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, जिसपे वो एंगल क्या बना रहे होंगे, थीटा बना रहे होंगे। और नीचे हमारे पास मतलब जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वहां पे वो कहता है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वहां पे हमारे पास ट्राइपोड की भी शक्ल बन रही है। ठीक है, उसके आगे क्या कहता है कि बीइंग मेंटेन्ड बाय 3 इक्वल लाइट स्ट्रिंग्स ईच जॉइनिंग 2 ऑफ एक्सट्रीमिटीज। उसमें हमारे पास 2 किस्म की जो लाइट स्ट्रिंग्स हैं, 3 किस्म की इक्वल लाइट स्ट्रिंग्स हैं, वो भी क्या है, कनेक्टेड हैं, ज्वाइनिंग की हुई हैं। प्रूव दैट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज W tan थीटा ओवर डिवाइडेड बाय 2/3 स्क्वायर रूट। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। कहता है प्रूव करें कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज ये वाली होगी। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, टेंशन को किससे ज़ाहिर करते हैं, T से ज़ाहिर करते हैं। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने शो करना है कि टेंशन का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास 3 किस्म के रॉड होंगे। ठीक है, और वो किसी पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट रॉड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, कोई सेकंड रॉड, उसमें एक वर्टिकल लाइन भी होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास पहला रॉड है, ये कोई दूसरा होगा, ये कोई तीसरा होगा। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट से इस तरीके से कनेक्टेड हैं। हर एक का वेट W है, हर एक का वेट क्या है, W है। तो क्योंकि ये इक्वल रॉड हैं तो इनका जो वेट होगा वो टोटल कितना होगा, 3W होगा, जो कि एक पॉइंट G पे एक्ट करेगा, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये क्या है, पॉइंट G है। ठीक है, और हमारे पास जितनी भी वर्टिकल लाइन है वो तमाम जो लाइन है वो क्या बना रही हैं, एंगल थीटा बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एंगल क्या बन रही है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो एक्ट कर रही हैं G पे, तो उसको मैं अगर इस लाइन से यहाँ पे ड्रा कर दूँ, तो ये हमारे पास ये भी रॉड है, एक ये भी रॉड है हमारे पास, ये एक ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल ये कैलर लाइन है, या ये 3 रॉड हैं, और एक क्या है हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है जहाँ पे वो क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, तो हमारे पास नीचे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वहाँ पे एक ट्राइपोड की शक्ल बन रही है। वहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड है। लाइट स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनका वेट नहीं होता। ठीक है, जिनका वेट नहीं होता, तो इसको हम लोग कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास ये A हो गया, ये हमारे पास क्या है, कोई B है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई B है। तो यहाँ पे इसका जो ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास 3 रॉड है, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट C का नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास O था, उसको O डैश का नाम दे देता हूँ। तो इसको इसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनको इस तरीके से जना मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, यहाँ पे एक ट्राइपोड की शक्ल बन रही है। ये क्या बन रही है, एक
ट्राईपोड की, मतलब 3 लेनों वाली शक्ल बन रही है। ठीक है, ये तो हमारे पास वेट था, ये कितना होगा 3W होगा क्योंकि ये इक्वल वेट था। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन कर देता है। ये हमारे पास क्या है, एक M है, और ये हमारे पास A है, ये C है, ये O डैश है, ये क्या है B है। तो हम इसमें से 3 किस्म की ट्राइंगल निकालेंगे। ठीक है, 3 किस्म की ट्राइंगल निकालेंगे जो आगे कैलकुलेशन में यूज होंगी। तो सबसे ट्राइंगल पहले हम लोग ले लेते हैं OGM ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, O, ये G और ये क्या है हमारे पास एक M है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा बना है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी बेस, और ये क्या होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे, ये वाली, ये तो हमारे पास वेट की डायरेक्शन है ना, तो ये हमारे पास वेट की डायरेक्शन है। ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ABC, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये वाली, ये किस टाइप की बन रही है, ये देखें इस टाइप की बन रही है। यहाँ पे हम लोग A का नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है B। यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा, जिस तरह ये एक हमारे पास कॉर्नर बन रहा है, ये वाला, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हम लोग, ये हमारे पास O डैश पॉइंट था, तो इसको O डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको किसी L का नाम दे देते हैं। तो दूसरी एक ट्राइंगल हमारे पास है O डैश A। तो ये किस टाइप की बन रही है, ये देखें, ये O डैश, और ये क्या है हमारे पास A। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, और ये किसी पॉइंट किस पे एक्ट कर रहा है, G पे एक्ट कर रहा है। किस पे एक्ट कर रहा है, G पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जितने भी राड हैं, क्योंकि इनकी लेंथ क्या थी, ये इक्वल राड हैं, इक्वल राड के लिए जो हमारे पास क्या होगी लेंथ होगी वो सबकी बराबर होगी। तो हम लोग कहते हैं कि इन तमाम की जो लेंथ है ना वो किसके बराबर है, L के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, L के बराबर है। इसकी भी लेंथ यहाँ से लेकर L तक है, बाकी भी जो हमारे पास तीसरा राड है उसकी भी लेंथ क्या होगी, L होगी। तो O से लेकर A तक इसकी टोटल लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, L के बराबर है। किसके बराबर है, L के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ये वाली OGM। ठीक है, तो ट्राइंगल OGM में से आप लोग सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे OG की, इसकी किसकी निकालेंगे, OG की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे जब वर्चुअल वर्क वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें यूज होगी। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस इसमें क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है OG, और हाइपोटेन्यूज O से लेकर M तक इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2। इसकी भी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2। तो ये L/2 होगी यहाँ पे L/2। तो OG हमारे पास कितना हो जाएगा, L/2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, OG किसके बराबर हो जाएगा, L/2 cos ऑफ थीटा। उसके बाद हम लोगों ने किसकी लेंथ लेनी है, हम लोगों ने जो लेंथ लेनी है, डिस्टेंस लेना है AB का। अब देखें AB हमारे पास किसके बराबर होगा, AL प्लस LB। ठीक है, इसके बराबर होगा। आप नोट करें यहाँ पे AL और LB का डिस्टेंस आपस में बराबर है। AL और LB का डिस्टेंस क्या है, ये आपस में बराबर है। तो LB की जगह पे लिख सकते हैं AL, AB इज इक्वल टू हो जाएगा AL प्लस AL। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2AL। इसको आप लोग 1 का नाम मेंशन कर दें। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, AL की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, AL की। तो AL की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल ये वाली बन रही है। ठीक है, ये वाली एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर।
यहाँ पे ट्राइंगल हम लोग कौन कौन सी ले लेंगे, ये ALO डैश ले लेंगे, ALO डैश, ये वाली इसके अंदर जो ट्राइंगल बन रही है ALO डैश। तो इसमें से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है किसकी, AL की निकालनी है। तो काज का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। काज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर है, O डैश A के बराबर। तो AL किसके बराबर हो जाएगा, AL हमारे पास हो जाएगा O डैश A, O डैश A और ये काज ऑफ 30 डिग्री, काज ऑफ 30 डिग्री। तो AL काज 30 डिग्री किसके बराबर होता है, काज 30 डिग्री बराबर होता है 3√2 के बराबर। अब हमें वैल्यू चाहिए O डैश A की, O डैश A की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ट्राइंगल ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल O डैश A, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इसके लिए एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो उसके लिए साइन थीटा का फंक्शन लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना यहाँ पे L है, ठीक है। तो O डैश A किसके बराबर हो जाएगा, L साइन थीटा, L साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो AL हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे L साइन थीटा, L साइन थीटा 3√2। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो AB का रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा AB की जो लेंथ है हमारे पास, AB की जो लेंथ है हमारे पास ये मार्ड डालें या ना डालें आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2AL किसके बराबर, AL हमारे पास आया L साइन थीटा, L साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3√2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। AB का जो रिजल्ट हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वो आ जाएगा 3√L साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये दो रिजल्ट हम लोगों ने क्या किए, निकाल लिए। अब हम लोगों ने इस पे अप्लाई करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास टेंशन का ये रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। वर्क का फार्मूला क्या होता है, हर लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी अ वर्क। वर्चुअल वर्क के लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लेते हैं वो डेल्टा लेते हैं। वर्चुअल वर्क के लिए हमें एक तो फोर्स की जरूरत होगी, ठीक है, फोर्सेस की जरूरत होगी, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी। फोर्सेस की जरूरत होगी और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की हम लोगों ने इस फिगर में से हम लोगों ने फोर्सेस लेनी है। एक तो हम लोगों ने वेट की फोर्स लेनी है, एक हम लोगों ने लेनी है इसमें से हम लोगों ने दूसरी फोर्स कौन सी लेनी है, एक टेंशन की फोर्स लेनी है, ठीक है। तो वेट की फोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 3W, और डॉट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक लेना है, O से लेकर G तक, O से लेकर G तक। उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। टेंशन, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल रॉड थे तो सबकी टेंशन, ये जो हमारे पास ट्राईपोड पे ये स्ट्रिंग बन रही है, ये 3 किस्म की स्ट्रिंग थी, तो इनकी टेंशन क्या होगी यहाँ पे 3T होगी, ठीक है। तो डेल्टा, और इसके अलावा इनका सम वर्चुअल वर्क के लिए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ये A से लेकर B तक, मतलब जितनी स्ट्रिंग की डिस्टेंस है वो हम लोग ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन क्यों लगाया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली लेंथ में कमी आएगी, ठीक है, टेंशन में और स्ट्रिंग में वो जो वेट है उसमें, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसका नेगेटिव साइन लिया दोनों तरफ से। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास OG है, ठीक है, इसका रिजल्ट पुट करेंगे और AB का रिजल्ट इसमें पुट करके इसमें से हम लोग T निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3W डेल्टा। OG का रिजल्ट किसके बराबर आया, OG का रिजल्ट आया हमारे पास L/2 cos ऑफ थीटा -3T डेल्टा। AB किसके बराबर है, ये आया 3√L साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें से कम हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी हैं? -3WL/2 ये कांस्टेंट। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? -sin थीटा होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा डेल्टा थीटा माइनस ये आ जाएगा 3√TL, ये कांस्टेंट है। डेल्टा sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा होता है। और ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 3WL/2 sin थीटा, या इसमें से डेल्टा थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3√TL cos थीटा। और ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके? 0 के। डेल्टा थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अलबत्ता जो बाकी हमारे पास ये वाला फंक्शन है ये 0 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3WL/2 ये sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और इज इक्वल टू किसके? 0 के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से हम लोगों ने t निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं, ये साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिए। इसको रेज करने के बाद हम लोग फिर इसमें से t निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लास्ट ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से हम लोग t निकाल लेते हैं। तो ये स्टेप माइनस का राइट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3WL/2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3 cos ऑफ थीटा। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, इसमें से L से L कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बाकी रह जाएगा हमारे पास W sin थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 3√T cos ऑफ थीटा। इसमें से t किस तरीके से निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा W sin थीटा इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 और ये t cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? t। तो t किस तरीके से, इसको स्टेप को पहले लिख लेते हैं 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू W sin ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें से t हमारे पास हो जाएगा W sin ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये cos ऑफ थीटा। sin थीटा ओवर cos थीटा ये हमारे पास फार्मूला होता है। sin थीटा और cos थीटा ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा W tan थीटा और नीचे स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा 2√3। तो ये है हमारे पास टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग का जो रिजल्ट आएगा t वो किसके बराबर है? W tan थीटा और डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, तो ये हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, किसी भी क्लास का है, तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। और ये मैं जो हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच सके। तो मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा और मेरे पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।